गुड आफ्टरनून। देखिए यहाँ पर मैथ्स का 4th लेवल है ना। अब 4th लेवल में हम लोग पढ़ने वाले प्लेस वैल्यू। अब ये क्या होता है प्लेस वैल्यू? तो प्लेस वैल्यू, प्लेस का मतलब स्थान और वैल्यू का मतलब होता है मान, है ना। तो स्थान का मान जिसको सही से बोलेंगे तो हो जाएगा स्थानीय मान। क्लियर? अब स्थानीय मान आप लोग को निकालना आता है। जैसे मैं कहता हूं 7 8 5 9 2 3 का प्लेस वैल्यू निकालिए, स्थानीय मान निकालिए। अगर स्थानीय मान निकाला जाएगा तो आप कहोगे 1 का यहाँ 3 किस प्लेस पर है? 1 के प्लेस पर है। 1 का मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 जा 3। यहाँ पर 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? आप कहोगे 2 किस प्लेस पर है? 1 10 के प्लेस पर है। 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 और इधर हो जाएगा 20। ऐसे तो होगा ना। फिर अगर मैं कह दूं 9 का क्या होगा तो आप कहोगे 9 1 10 100 के प्लेस पर है, यानी कि 9 मल्टीप्लाई कर दो 100 की हो जाएगा 900। मैं कह दूं 5 का निकालो तो आप क्या करोगे? 5 किस प्लेस पर? 1 10 100 1000, 5000 के प्लेस पर है तो ये 5000 हो गया। क्या हो गया? 5000। अगर मैं कह दूं 8 जो है, 8 का प्लेस वैल्यू निकालो। 8 किस प्लेस पर है? 1 10 100 1000 10000, 8 मल्टीप्लाई 10,000 तो ये क्या हो जाएगा? 80,000। ये क्या हो जाएगा? 80,000। ये बताइए ये किस प्लेस पर है? लाख के प्लेस पर है। 1 10 100 1000 10,000 लाख, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 1 लाख। अभी उस पर भी आ रहे बच्चा। ये क्या हो जाएगा? 7 लाख, यानी कि यहां से आप करें ये 7 लाख हुआ, ये 80,000 हुआ, है ना। और ये जो है ये सब जो लिखा है ना ये इंडियन नंबर सिस्टम के अनुसार। इसमें ओके। अब आप कहोगे ये प्लेस वैल्यू है। बिल्कुल है, प्लेस वैल्यू। कौन कह रहा कि नहीं है? प्लेस वैल्यू तो है ही। जैसे मैं यहीं पर कर दूं 8 तो 8 का क्या निकल जाएगा? तो आप कहोगे 8 और 8 आ गया 10 लाख के प्लेस पर, तो 10 लाख के प्लेस पर, यानी कि इसे जब तो क्या हो जाएगा? 80 लाख। क्या हो जाएगा? 80 लाख हो जाएगा। ये है इंडियन नंबर सिस्टम के अनुसार प्लेस वैल्यू। ये क्या है? इंडियन नंबर सिस्टम के अनुसार प्लेस वैल्यू है। ओके भैया, यहां तक समझे? ये जो आप देख रहे हैं ये किसके अनुसार है? इंडियन नंबर सिस्टम के अनुसार प्लेस वैल्यू निकला है। यहीं पर अगर मैं आपसे पूछ लूं आप इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अनुसार प्लेस वैल्यू निकालो तो इंटरनेशनल इंडियन दोनों में 3 तक सेम रहता है ना। फिर 1000 में भी सेम रहता है, 10,000 में भी सेम रहता है। अगर इंटरनेशनल का यहां से निकालेंगे आगे, यानी कि यहां तक तो सेम, ये दोनों भी सेम निकला। क्योंकि इंटरनेशनल में 1 10 100 1000 10,000 फिर 100,000 चलता है ना। क्या चलता है? 100,000। और जैसे आप यहां पर गए 100,000 तब आप यहां क्या करोगे? 7, है ना। आप यहां पर कर दोगे 7 मल्टीप्लाई, फिर यहां 100,000 से मल्टीप्लाई कराओगे और इसका हो जाएगा 700,000। ये प्लेस वैल्यू किसके अनुसार है? अब देखो यहां इंटरनेशनल के अनुसार 700,000 आया और इंडियन के अनुसार 7 लाख आया। इंडियन के अनुसार क्या आया? 7 लाख आया। इसके बाद में फिर यहां जब 1 10 100,000 10,000 100,000 फिर मिलियन, इसके बाद क्या आया? मिलियन। तो 8 का जो 8 और मिलियन का मतलब क्या होगा? 10 लाख। मिलियन मीन्स क्या होगा? 10 लाख। तो यहाँ 8 मल्टीप्लाई यहां करेंगे 10 लाख, है ना। या यहां सीधा बोल देंगे 8 मिलियन बोल देंगे। इसको क्या बोलेंगे? 8 मल्टीप्लाई 1 मिलियन। 8 मल्टीप्लाई 1 मिलियन। 1 मिलियन का प्लेस अभी रख देंगे। अब क्या होगा? 8 और 1 मिलियन का मतलब 10,000। 1 मिलियन का मतलब 10,000। तो 10,000 ऐसे ही तो लिखा जाएगा 10 लाख, सॉरी 10 लाख। और 10 लाख इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अनुसार लिखोगे तो कैसे लिखोगे? यहां पर लिखोगे। यही तो है ना इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अनुसार। तो ये क्या हो जाएगा? 8 और यहां मिलियन। ये देखो ये हुआ 8 मिलियन। अब यही अंतर है
इंडियन नंबर सिस्टम के अनुसार ये आया प्लेस वैल्यू, है ना, और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अनुसार 8 का प्लेस वैल्यू ये आया। समझ में आया? अच्छा, यहीं पर एक होता है फेस वैल्यू, एक यहीं पर होता है फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू क्या होता है बताइए? जो फेस वैल्यू होता है ये वही फेस, चेहरा, जो मान पूछा जाए वही मान, जातीय मान, सजातीय मान, अंकित मान। जैसे 8 का फेस वैल्यू 8 ही होगा, 7 का फेस वैल्यू 7 ही होगा, 8 का फेस वैल्यू 8 ही होगा। अब यहाँ पर पता है क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताइए। जैसे मान लो इन्होंने क्वेश्चन दे दिया 5 8, है ना, 5 8 9 1, 5 8 9 1, इसके जो है 8 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर। तो 8 का जो प्लेस वैल्यू निकलेगा 800 और जातीय मान क्या होगा? 8 होगा, और अंतर का मतलब माइनस। अब यहां पर यार ये तो बड़ी समस्या है, अंतर का मतलब माइनस। अच्छा, और किसका किसका मतलब माइनस होता है? तो इसके बाद वाली क्लास में मैंने वही रखा, यानी कि 5th लेवल में मैं आपको पूरा ऐसे बता दूंगा कि ऐड को और क्या क्या बोला जाता है, सब्ट्रैक्ट को और क्या क्या बोला जाता है, मल्टीप्लिकेशन को और क्या क्या बोला जाता है। यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, 4 के बारे में तो बहुरूपिया नाम आपको पता होना चाहिए। क्लियर है ना? लेकिन अभी यहां समझते हैं डिफरेंस, यानी कि अंतर का मतलब, डिफरेंस का मतलब माइनस। माइनस करेंगे तो यहां पर 2 आएगा, यहां पर 9 आएगा, यहां 7। तो ये आंसर है। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस 792 का है। समझ में आया? ये चीज होगा, मतलब ये बहुत आसान टाइप का होता है। ऐसा नहीं था कि आपको प्लेस वैल्यू ये तो निकालना आता ही था ना, ये निकालना आता था, ये अभी तो क्लियर है ना? इसमें हो सकता है थोड़ी सी समस्या हो, क्योंकि ये तभी अच्छे से कमांड हो पाएगा जब आपको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पर कमांड रहेगा। जैसे आपको इंडियन पर कमांड है 1 से 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इसके बाद करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ऐसे चलता है। वैसे आपको अगर मान लो इंटरनेशनल में पता है 1 से 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, ऐसे पता है ना? तो आप जो है इंटरनेशनल नंबर वाला भी कर सकते हैं। अगर मान लो आपको ये चीज नहीं समझ में आया तो एक दो बार आप खुद से एफर्ट करो, आपस में डिस्कस करो। कुछ नहीं समझ में आता तो स्पेशली इसको मैं अलग से पढ़ा दूंगा। मतलब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का प्लेस वैल्यू स्पेशली अलग से पढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि अभी प्लेस वैल्यू की कहानी खत्म नहीं होती, अभी कहानी बाकी। आपको ये कौन सी कहानी बाकी? बताओ कौन सी कहानी बाकी है? जैसे कहानी क्या बाकी है? एक डेसिमल आ जाता है 76.52, इसका प्लेस वैल्यू निकालो। तो आप कहोगे इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 वंस के प्लेस पर है तो 6 मल्टीप्लाई 1 मतलब 6 1 जा 6, 7 टेंस के प्लेस पर है 7 मल्टीप्लाई 10, 7 10 जा 70। लेकिन यहां समस्या है, यहां आपका समस्या है। तो यहां पर क्या होगा, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 2 वंस के प्लेस पर, लेकिन डेसिमल के बाद है इसलिए 2 मल्टीप्लाई 1 नहीं करेंगे, है ना? 2 मल्टीप्लाई 1 नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे? 1/1 करेंगे। अरे सॉरी, 1/10 करेंगे। क्या करेंगे? नहीं, यही तो गलती नहीं करनी है। ध्यान देना, यही गलती आपको नहीं करनी है। आपको क्या करना है? यहां तुरंत डेसिमल को ऐसे रहने दो, फिर यहाँ 5 का पहले निकालना है, और यहाँ 5 मल्टीप्लाई 5 किस प्लेस पर है? अगर देखा जाए तो वंस टेंस, या इधर चलोगे वंस टेंस, यानी कि 5 टेंस के प्लेस पर है। तो आपके हिसाब से आप कहोगे 5 को 1/10 से मल्टीप्लाई करो। 5 को किससे मल्टीप्लाई करो? डेसिमल में उल्टा चलता है, डेसिमल में उल्टा चलता है, यानी कि डेसिमल के बाद अगर है 1 अंक तो मतलब नीचे 1 जीरो लगाकर सीधा, 2 अंक तो नीचे 2 जीरो लगाकर। अब इसको मैं प्रूव कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा? 5/10, 5/10। इनको और अगर डेसिमल में ले जाओगे तो क्या आएगा? जरा से मुझे बताओ। 0.5 आएगा कि नहीं? अगर इसी तरह 2 का निकालेंगे, हमें यहाँ दिमाग नहीं लगाना है। 2 मल्टीप्लाई, देखो 2 डेसिमल से कितनी दूर है? 2 कदम दूर है, मतलब 1/1 के बाद 2 जीरो लगाकर।
है ना। जब इनको सॉल्व करेंगे तो 2/100, जब इनको सॉल्व करेंगे तो 0.02 आएगा कि नहीं। अब सबको अगर हम ऐड करेंगे, सबको ऐड करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। दिखाऊं 76, उसके बाद में क्या है 0.02, फिर 0.5, कोई बात नहीं, यहाँ पॉइंट लगा सकते हैं, पॉइंट लगा सकते हैं, सबको मिलाओ 2, यहाँ 0, यहाँ 5, यहाँ डेसिमल, यहाँ 6, यहाँ 7, वही आया कि नहीं। समझ में आया, एक नया मिला, यही मैंने बोला था। एक और इस पर एक क्वेश्चन और करते हैं, क्लियर है, समझे ना। जैसे मान लो मैंने कर दिया 7.532, यहाँ 523 और यहाँ पर कर देता हूँ 8, तो डेसिमल के बाद वाले में समस्या कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर आप उल्टा करो, यहाँ डेसिमल की ये वाला पहले कर लो, ऐसे पहले इन सब का आपको निकाल लेना है। पहले क्या करना है, इन सबको निकाल लेना है। देखिए यहां पर आपने समझा इस तरह के क्वेश्चन का डेसिमल प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखो डेसिमल के पहले वाले में कोई समस्या नहीं है, डेसिमल के पहले आप एज इट इज जैसे करते थे वैसे। डेसिमल के पहले 7 वंस के प्लेस पर है तो 7 मल्टीप्लाई 1 करोगे, 7 1 जा 7 हो जाएगा। ये फिर वंस के बाद में टेंस, 8 टेंस के प्लेस पर है तो 8 मल्टीप्लाई करोगे 10, 8 10 जा 80 हो जाएगा। लेकिन डेसिमल के बाद वाले में थोड़ी सी समस्या है, समस्या कुछ नहीं। डेसिमल के बाद में पहले आप 5 है, मैंने लिख दिया 5 है, ओके, मैंने क्या लिख दिया 5 है। अब देखो ये डेसिमल से कितने अंक दूर है, 1 कदम दूर है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे 1/10, 1 0 लगाएंगे। अगर 2 कदम दूर होता तो 1 के बाद 1, मतलब 1/1 के बाद में 2 0 लगाते, ये क्या हो जाएगा 5/10। इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। बोलो समझ में आया। 6 को क्या करेंगे, यहाँ 6 किस प्लेस पर है, डेसिमल से कितनी दूरी पर है, 2 कदम की दूरी पर है। अब 2 कदम की दूरी का मतलब 1/1 के बाद कितना 0, 2 0, 6 1 जा 6, 6/100 होगा। जब इनको सॉल्व करेंगे तब क्या आएगा 0.06 आएगा कि नहीं। फिर यहाँ 2 बताइए, 2 डेसिमल से कितने कदम दूर है, 3 कदम, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1 के बाद में 3 0 करेंगे। समझ पाए, यहाँ उल्टा चलता है। अरे उल्टा, यहाँ 1 से 10 चलाओ ही मत, जितना कदम दूर है उतना 0 लगाकर 1/1 के साथ कर दो, क्लियर है ना। अब यहाँ पर 2 1 जा 2, 2/1000, इनको जब सॉल्व करेंगे डेसिमल में तब क्या आएगा 0.002, क्लियर है ना। फिर इनको 3, अब बताए 3 कितने कदम दूर है, 4, यानी कि 1/1 के बाद में 4 0, और इनको जब सॉल्व करेंगे 3/10,000, इनको जब सॉल्व करेंगे तब क्या आएगा 0.0003 आएगा कि नहीं। अब मान लो तुमको बिलीव नहीं हो रहा है, अरे भैया यही चलो यहाँ कर दी, मान लो तुम कर रहे हो गलत है तो आप चेक कर लो ना। पहले आप 80 लिख दो, लो भैया दिख रहा है ना उसमें 80 हो गया। पहले आप क्या लिख दो 80 लिख दो, इसके बाद में 7 लिख दो, फिर क्या है डेसिमल वाला क्या है 0.5, फिर क्या है 0.06, फिर क्या है 0.002, फिर क्या है 0.00003 बन गए हीरो। लगा दो सब जगह 0, अगर बन गए हीरो तो लगा दो सब जगह 0 ना। लो अब यहाँ पर, यहाँ डेसिमल, यहाँ जबरदस्ती डेसिमल लगाकर 0 लगा ही सकते हो। 80 के बाद बस डिजिट के नीचे डिजिट होना चाहिए। अब बताओ 0.003 0.002 0.006 अरे 6 0.055 डेसिमल 0.077 और 8, यहाँ कुछ नहीं 0 लगा तो 0 लगा तो 0.00008। अब बताइए यही तो यहाँ पर है, सिद्ध हो गया कि नहीं। अब समझ में आया। अब आप लोग बताओ ये डेसिमल वाला पहले प्लेस वैल्यू आता था, नहीं आता था ना, लेकिन जब मैंने बताना शुरू किया तब दिमाग में है ये तो आता है ना। शुरुआत में यही आया होगा, प्लेस वैल्यू तो मुझे आता है, कितना आता है, लेकिन अब कह सकते हो हाँ आता है, अब आता है ना। समझ में आया। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके थैंक यू।